हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आर के स्टडी विजन में। और देखिए, इस वीडियो के अंदर हम लाए हैं आपके लिए भौतिक विज्ञान आपका कक्षा 12वीं का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप लोग इनको देख लीजिए। ठीक है, इसी में सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे पहला देखिए, निम्नलिखित में धारिता का मात्रक कौन सा है? तो कूलाम, एम्पियर, कूलाम, वॉट और वोल्ट, इस प्रकार से ये मात्रक दिए हैं, तो आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, खा नंबर का देखिए, दो प्लेट एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर हैं और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है। तीसरा प्रश्न आप लोग देखेंगे यहाँ से। तीसरा प्रश्न है आपका ग नंबर का, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है? इसके बाद चौथा प्रश्न देखेंगे। इसमें हम चौथा प्रश्न है आपका, 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं, इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? अगला है 40 वाट 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट की लाइन से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आपका जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, खा नंबर का विद्युत विभव की परिभाषा एवं एम्पियर का परिपथ नियम, और ये है वायु सेवर्ट का नियम और चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा। इस प्रकार के ये प्रश्न दिए गए हैं एक वाक्य में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न आपका तीसरा, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, मात्रक एवं विमाएं लिखिए। 1.5 × 10⁻³ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है, तो उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम भी लिखने हैं। घ नंबर, एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई में 10% वृद्धि की गई, यानी बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो इस तार के प्रतिरोध का प्रतिशत वृद्धि हुई है। प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? आगे बढ़ते हैं। फ्लेमेंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। चौथा, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी, अब ये 3 नंबर वाले जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पेपर में बहुत ही आते हैं। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस का प्रमेय लिखिए, इसे सिद्ध कीजिए। फिर दो बिंदु आवेश 5 × 10⁻³ कूलाम व 10 × 10⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर पृथक करके स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी? इसके बाद आपका अगला है, एक समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। संधारित्रों में परावैद्युत की उपयुक्ति धारिता क्यों बढ़ जाती है? तो इस प्रकार के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम किसी प्रतिरोध से संयोजित है, यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? यानी वोल्ट का हमें मान इसमें निकालना है होगा। किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए इसमें नियम लिखना है। ठीक है, ये वाला आपका नियम लिखना है। यहाँ से देखिए, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के लिए आपका आ जाएगा यहाँ। तो देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पेपर में कई बार पूछा गया है। n/v - 1/u n-1, और अच्छे से कर लेना इसको। का नंबर, दो बिंदु प्रकाश स्रोत परस्पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर दूर उत्तल लेंस रखने पर दोनों स्रोत के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए तथा संगत किरण आरेख भी बनाइए। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है ग नंबर का, तो इसको भी आप लोग देख लें। एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। इसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवरण क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे अगला प्रश्न, निर्वात में सोडियम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6250 एंगस्ट्रॉम है। जल में प्रकाश की चाल तथा तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको कर लेने हैं। ठीक है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, ये भी बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। विभव मापी का सिद्धांत समझाइए। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस प्रकार से ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कर लिए हैं। ठीक है, मॉडल पेपर जैसे ये पेपर है और इससे कई प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण। और इसका आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसी प्रकार से हम अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनके भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक साथ लाने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और यदि आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हम इसकी PDF प्रोवाइड करते हैं विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, ओके।